नमस्कार। मैं डॉक्टर नेहा कलशेट्टी फील गुड विथ आयुर्वेदा मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद ये शब्द सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या आयुर्वेद जड़ी बूटी दवाई काढ़े है या फिर तेल लगाकर मालिश करना आयुर्वेद है? इतने कम वर्ड्स में हम आयुर्वेद को एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि उसका विस्तार बहुत है। आयुर्वेद को अगर सबसे आसान तरीके से सीखा जाए और समझा जाए तब आपको यही समझ में आएगा कि आयुर्वेद ही जीवन है, शांति है और स्वास्थ्य है। अब ये स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो बीमार पड़ना चाहते हैं? एक भी नहीं। हम सभी को हेल्दी रहना है, फिट रहना है। अब क्या है ये हेल्दी और फिट रहने वाली फीलिंग? हेल्थ की एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन मैंने पढ़ी। वो है हेल्थ इज अ कंबाइंड स्टेट ऑफ हैप्पी माइंड, हैप्पी सोल एंड द हैप्पी सेंसेस। अब ये समझने के लिए हमें और डीप जाना होगा और सोचना होगा। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में लोग कैसे जीते थे, उनका डेली रूटीन, उनका लाइफस्टाइल कैसा था। अगर उनके रूटीन और लाइफस्टाइल को हम आज के हमारे रूटीन और लाइफस्टाइल से कंपेयर करते हैं तब हमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। अगर हम आज की स्थिति को देखें तो हम सबको किसी ना किसी से आगे जाना है, बहुत काम करना है, बहुत पैसा कमाना है। लेकिन जब आप ये सब करते हो तब आप अपनी हेल्थ को कितना महत्व देते हो, इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि जब बहुत काम है, बिजी शेड्यूल है, तब उसकी वजह से स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है और उसी वजह से हम बहुत सारी बीमारियां हम अपने अंदर पाल रहे हैं। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, आपने कभी सोचा है? सोल्यूशन है, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को समझना होगा। अब ये फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ क्या है? जब हम दिन भर काम करते हैं और थक जाते हैं तब हम अपने शरीर को आराम करने देते हैं। उसी तरह जब हमारा दिमाग थक जाता है, हमारा ब्रेन थक जाता है, क्योंकि दिन भर जो थॉट्स हमारे अंदर आते रहते हैं, उसको कैसे आराम दे? फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? मसल्स बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, और उसके लिए आपने थोड़ी मेहनत की तो वो बहुत आसान है। लेकिन आपको मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना है, तो ये आपके लिए एक चैलेंज है। आजकल प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, लेकिन जब हमें प्रॉब्लम्स को फेस करने का टाइम आता है तब क्या होता है? तब अगर हम उस प्रॉब्लम को पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रही है, और अगर वो बार बार क्रिएट हो रही है तो फिर भी हम उसे समझ रहे हैं और फेस कर रहे हैं और फाइनली आपको उसका सोल्यूशन मिलता है, देन आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये कह सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत छोटी है लेकिन आप उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ के और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, देन आप उस प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हो, आपका दिमाग कुछ काम नहीं करता। ऐसे क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? इसीलिए मुझे आयुर्वेद के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बताना है जिसका नॉलेज सभी को होना ही चाहिए अगर आपको खुद को अंदर से अच्छा फील करना हो तो। हम में से बहुत सारे लोगों के डेली रूटीन में प्राणायाम, योगासन, सूर्य नमस्कार, ध्यान या फिर विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज हम करते हैं। जो लोग आयुर्वेद से जुड़े हैं, जिन्होंने आयुर्वेद का शिक्षण लिया है, उनको इस सभी का पूरा ज्ञान है। ये सब उनके लाइफ का पार्ट है। लेकिन जो लोग आयुर्वेद से जुड़े नहीं हैं, उनको ये सब समझने के लिए वक्त निकालना है, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में सोचना है और समझना है। और सिर्फ समझना ही नहीं है, उसका अनुभव लेना है ताकि आप अंदर से अच्छा फील कर सको। सबसे पहले हमें एक काम करना है, हमें हमारा डेली रूटीन स्टडी करना है। हम सुबह उठने से सोने तक क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं, उसी के साथ हमारा डाइट क्या है, और अगर हम हमारे रूटीन में प्राणायाम, योगासन, ध्यान या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं।
क्या सिर्फ सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना प्राणायाम है? क्या 20-25 मिनट में आपका योगा क्लास खत्म हो रहा है तो आपने उसको कितना समझा है और समझ के किया है? अगर आप ध्यान कर रहे हो तो आपका माइंड कितना फोकस्ड है? जो करते वक्त आपको उसका अनुभव हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपने अंदर कुछ अलग, रिलैक्स्ड, पीसफुल महसूस कर रहे हो। अगर आप ये समझ जाओ तो आप खुद को समझ सकते हो। आपने पंचमहाभूत के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से सृष्टि बनी है। और जो सृष्टि में है, हमारे आसपास है, वही हमारे अंदर है। लेकिन इसका महत्व क्या है? हमें ये क्यों समझना है? इसके लिए मुझे इस टॉपिक पे एक अलग वीडियो बनाना है। अब अगर वीडियो के एंड में मैं सभी बातों को सम अप कर दूं, तो हमें आयुर्वेद सीखना है, समझना है, ताकि आप अंदर से अच्छा फील करते रहो, अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते रहो और खुद को समझो। टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट नो योर सेल्फ। और खुद को समझने के लिए ही हमें आयुर्वेद समझना है। इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।